नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में माहौल खराब करने का लगातार प्रयास। कुछ दिन पहले मोहब्बत नगर में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद मचा था बवाल, और अब एक जिम ट्रेनर सब्जी मंडी की हिंदू लड़की को भगा ले गया। लव जिहाद का आरोप, मामला गर्म। लव जिहाद का मामला, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। एसपी खीरी से मिले विनोद गुप्ता, गीता गुप्ता, देवव्रत पांडे, अरुण सिंह, अमित गुप्ता, विनोद वर्मा, हर्ष चौहान, हर्षित मिश्रा समेत सैकड़ों महिला पुरुष। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय आचार्य संजय मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा से मिले। पुलिस की शिकायत, दिया लिखित पत्र। लखीमपुर खीरी में फिर फैला तनाव। 2 अगस्त। आप लोग यहाँ पे कप्तान साहब वहाँ आए हैं, क्या प्रकरण है पूरा? एक लखीमपुर में लव जिहाद इस समय लगभग 4-5 महीने से वैसे भी पड़ा है। 6 महीने के अंदर कम से कम 200 से ज़्यादा पूरे ज़िले में लव जिहाद का हिंदू लड़कियाँ शिकार हुई हैं। कहीं न कहीं एक ज़िले का सख्त अधिकारी होने के बाद भी नीचे तबके के लोग लापरवाही बरतते हैं। वही परिणाम सदर कोतवाली के अंतर्गत हुआ है। इस लड़की को 2 तारीख को लड़की जाती है, उसके बाद मौका उसको दिया गया और लड़की के नाम मुकदमा लिखा, गुमशुदगी लिख करके छोड़ दिया गया है। अभी हम लोगों के कल संपर्क में जब आया, आज हम माननीय कप्तान साहब से मिलने आए थे। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है और मुकदमा पंजीकृत भी कराया है, और ये भी एक आश्वासन दिया कि बहुत शीघ्र लड़की को हम बरामद कराएंगे चल करके। इसी मांग को लेकर के आज कप्तान साहब से मिला गया। लड़का कहाँ का है, कुछ पता चला? यही का लखीमपुर का लड़का है। सबसे बड़ा कि लखीमपुर के जितने जिम सेंटर हैं, अधिकांश तक जिम सेंटर जिहाद का बनते जा रहे हैं। जिम सेंटरों की मैंने भी कप्तान साहब से कहा हूँ कि सारे जिमों की जानकारी ली जाए और उनका निरीक्षण कराया, चेकअप कराया जाए, कहाँ पर गलती हो रही है, जो उनकी सारी जिमों की जाँच होनी चाहिए जाकर। अभी तक कोई कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? नहीं, वही आज यही समाज का आक्रोश था कि कार्रवाई नहीं की गई। कप्तान साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा ये जानकारी हमारे नहीं थी। नीचे के तबके के लोगों ने उनको सटीक जानकारी नहीं दी, जिसके कारण ये घटना बढ़ गई है। और आज उन्होंने जब जानकारी उनके संज्ञान में आई, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया और कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया। अभी वो जो है दूसरे जिलों में जो बाइक पकड़े गए थे, धर्मांतरण कराते थे, क्या लगता है उसके? ये पूरे झांगुर का, उत्तर प्रदेश ही नहीं, लखीमपुर तो उसका शिकार रही है। पूरा भारत में झांगुर के लोग फैले हुए हैं। ये यहाँ का भी समीर जो अपराधी है, अगर इसकी जांच सटीक की जाएगी तो उसके गैंग के लोग झांगुर गैंग से ही निकलेंगे जाकर के। कप्तान साहब से आप लोग मुलाकात हुई? कप्तान साहब से मुलाकात हुई, संतुष्ट है, पूर्ण आश्वासन है। समय मांगा कि शीघ्र जल्दी हम उसका लड़की को बरामद करेंगे। क्या मामला है आज आप लोग कप्तान के यहाँ? लखीमपुर सब्जी मंडी की 2 अगस्त को एक बालिका, हिंदू परिवार की बालिका जिहाद का शिकार होती है। जिहादी उठा के लेके जाते हैं। पुलिस कोतवाली में उन्होंने गुमशुदगी की सूचना दी। दूसरे दिन जब उनको मालूम हुआ कि एक अपराध गैंग के द्वारा उस लड़की का अपहरण किया गया है, तो उसकी प्राथमिक सूचना नामजद करके कोतवाली में दी गई। लेकिन किन्हीं कारणों से सदर कोतवाली की उदासीनता रही और मिश्राना चौकी के अंतर्गत आ रहा, उसकी लापरवाही में आज 10 दिन तक मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया। इसलिए आज समाज में आक्रोश है। हम सबको कल जानकारी हुई, आज माननीय कप्तान साहब से मुलाकात हुई। कल कप्तान साहब से टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, जिसमें देर रात को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज कप्तान साहब से मिल करके इसकी न्याय की जांच कराने की मांग की। उन्होंने तत्काल आश्वासन दिया कि शीघ्र से शीघ्र लड़की बरामद की जाएगी। उनको जानकारी नहीं थी, जो नीचे के तबके लोग थे कोतवाली स्तर से, वो लापरवाही बरते, या तो उनकी संलिप्त भूमिका है। ये पूरा झांगुर का गैंग जो है, जहाँ पूरे भारत में उस गाँव पसार चुका, वही लखीमपुर में भी 8 महीने के अंदर कम से कम 200 से ज़्यादा जिहाद की लड़कियाँ शिकार हुई हैं। उसी की दृष्टि से इस लड़की का भी अपहरण हुआ है। हम लोगों ने आज कार्रवाई मांग की और आश्वासन मिला है कि शीघ्र लड़की बरामद करें। किस तारीख को लड़की का गई? 2 अगस्त को लड़की यहाँ से जाती है। उसकी सूचना तुरंत कोतवाली दी गई थी, लेकिन गुमशुदगी दर्ज हुई। 3 को जब इनको जानकारी हुई कि किसके द्वारा अपहरण की गई है, तो नामनेट FIR की, लेकिन उसको कोतवाली सदर द्वारा टहलाया गया और घुमाया फिराया गया। उन्होंने मुकदमा नहीं पंजीकृत किया। आज कप्तान साहब की जब जानकारी में आया, तब उन्होंने तत्काल मुकदमा उसको दर्ज कराया और कार्रवाई का आश्वासन। आपको क्या लगता है कि पुलिस को FIR लिखने के लिए तहरीर दी जाती है, फिर इतना समय लग जाता है, क्या कारण हो सकता है? छोटे स्तर से भी जिले में कप्तान साहब का तो खैर निश्चित तौर से एक जनरल आम समाज की भी चर्चा है और ये रही है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन उनके तबके में अभी छोटे लोग जो बड़े हैं, वो भ्रष्ट मानसिकता के लोग हैं, जो आला अधिकारियों को सूचना नहीं देते समय पर, जिसके कारण ये अपराध भी बढ़ रहे हैं और समाज में बड़ी जो है बेचैनी फैली हुई है। इसके लिए छोटा तबका जिम्मेदार है। उनके खिलाफ अभी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कुछ महिलाओं का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने कहा कि आपका लड़की चली गई, दहेज बच गया, इसके लिए क्या कहते हैं?
मैं तो कप्तान साहब से अपेक्षा करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, जो उनके परिवार पर दोष मढ़ते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनकी बर्खास्तगी तुरंत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जिहाद से जुड़े हुए हैं, उन अधिकारी हों या कर्मचारी हो, सबके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देना चाहिए। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटी बचाओ की योजनाएं लागू कर रहे हैं, बेटियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल कटु सत्य है, खुला है, कहीं दिक्कत नहीं है। बेटी बचाओ जो एक अपराध थे वो रुके, लेकिन अभी वो पिछली सरकारों की मानसिकता के भ्रष्ट लोग नीचे तबके में बैठे हैं कि उनके द्वारा जो है या अपराध कारित किए जा रहे हैं। उन पर अभी जांच की जरूरत है, उनकी सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध जिस दिन होने लगेगी उस दिन से अपराध बिल्कुल रुक जाएगा। आए दिन घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? मैंने पहले कहा कि छोटे स्तर की मानसिकता गलत होने की वजह से जिस दिन छोटे स्तर का अधिकारी सुधर जाएगा, राजनीति में एक बदलाव हो जाएगा जा करके, उस दिन हर व्यक्ति जिस दिन जागरूक हो जाएगा उस दिन अपराध अपने आप रुक जाएगा। हम सबको सीधे खड़े होकर के और अपराधियों का विरोध करना चाहिए।